नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भक्तिवैसी में। हर हर महादेव। बैसाख मास का पावन महीना चल रहा है। शास्त्रों में बताया गया है कि प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम मार्ग है और जब यह व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है तो उसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे आखिर भौम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा क्या है और क्यों इस दिन शिव जी के साथ हनुमान जी की कृपा भी बरसती है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो यह कथा आपके लिए बहुत लाभकारी है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए भौम प्रदोष व्रत के कथा का श्रवण करते हैं। कथा का श्रवण करने से पहले यह जान लेते हैं मंगलवार को होने के कारण इस प्रदोष का सीधा संबंध मंगल ग्रह से होता है। मंगल देव को भूमि पुत्र माना जाता है, इसलिए इसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन व्रत रखने और कथा सुनने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। तो दोस्तों, अब कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक वृद्ध ब्राह्मणी रहती थी। वह भगवान शिव की अत्यंत भक्त थी और नियम से हर मंगलवार को हनुमान जी की और शिव जी की पूजा किया करती थी। उसका एक ही पुत्र था जिसका नाम मंगल था। एक बार उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए स्वयं हनुमान जी एक साधु का भेष धारण करके द्वार पर पहुंचे। साधु ने जोर से आवाज लगाई और बोले, है कोई हनुमान भक्त जो मेरी एक इच्छा पूरी करे। वृद्धा परंतु बाहर आई और बोली, क्या आज्ञा है महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। साधु ने कहा, माई मुझे बहुत भूख लगी है लेकिन मैं मिट्टी पर भोजन नहीं बनाऊंगा। क्या तुम अपने पुत्र को बुला सकती हो? मैं उनकी पीठ पर चूल्हा बनाकर भोजन पकाऊंगा। वृद्धा यह सुनकर सन्न रह गई, लेकिन वह अतिथि को खाली हाथ नहीं भेजना चाहती थी। उसने साहस जुटाया और अपने पुत्र को बुला लिया। साधु ने उसके पुत्र को उल्टा लिटाया और पीठ पर मिट्टी का लेप लगाकर चूल्हा बना दिया। वृद्धा का हृदय कांप रहा था लेकिन अपने आंखों में आंसू नहीं आने दिए और घर के भीतर जाकर भगवान की प्रार्थना में लीन हो गई। जब भोजन तैयार हो गया तो साधु ने कहा, माई अब अपने पुत्र को बुलाओ ताकि वह भी इस प्रसाद को ग्रहण कर सके। तभी वृद्धा फूट फूट कर रोने लगी। बोली, महाराज अब वह कैसे आएगा, वह तो जल गया है, आप मुझे और दुखी ना करें। लेकिन साधु के बार बार कहने पर वृद्धा ने जैसे ही अपने पुत्र का नाम पुकारा, उसका बेटा खिलता हुआ और मुस्कुराता हुआ घर के बाहर से दौड़कर आ गया। यह देखकर वृद्धा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तभी साधु ने अपना असली रूप दिखाया। वह स्वयं संकट मोचन हनुमान जी थे। तो भक्तों, उसी समय से भौम प्रदोष व्रत का विधान शुरू हुआ। मान्यता यह है कि जो भी भक्त इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके जीवन से मंगल दोष समाप्त हो जाता है और महादेव की कृपा से घर में धन्य धान से भर जाता है। आशा है कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी ऐसी कथाओं की वीडियो आप तक आती रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय दोस्तों। हर हर महादेव।